में बहुत बढ़िया क्वेश्चन मुझे लगा ये, इसको मैं सॉल्व करता हूँ आपके लिए। कह रहा फाइंड ऑल द टेंजेंट्स टू द कर्व y इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ x प्लस वाई। ओके, ये कर्व है तो इसको हम बना लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये समवन लाइक कॉस का ग्राफ है, तो इसको कार्टेशियन प्लेन में असली में नहीं बना रहा हूँ, नकली में बना रहा हूँ, ठीक है। असली ग्राफ तो मैंने नहीं प्लॉट किया इसका, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का ही आएगा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि फाइंड ऑल द टेंजेंट्स टू द कर्व दिस। तो ये कर्व की सपोज ग्राफ है और ध्यान रहे x बिलोंग कर रहा है कहाँ, क्लोज इंटरवल 0 पाई, क्लोज इंटरवल -2 पाई से 2 पाई। ये भी आपको ध्यान रहे प्लीज़, x बिलोंग कर रहा है यहाँ पर क्या, x बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल -2 पाई टू 2 पाई। इस बात को भी मैं आपको फील कराऊंगा, परेशान ना हो, ठीक है। तो ये जो कर्व है, इसकी कर्व का जो फंक्शन है या कर्व की जो इक्वेशन है वो क्या है, y इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ x प्लस वाई। तो कह रहा है इस पे वो सभी टेंजेंट्स निकालो जो किसके पैरेलल होती हैं, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0 के। मतलब कोई लाइन भी है इनके पास, और ये सपोज ये लाइन नीचे दिखा देता हूँ, चलो। तो ये लाइन ऐसे करके जा रही है और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू वॉट, 0। तो यहाँ विजुलाइजेशन के लिए अब आप देख रहे होंगे, सपोज मान लो 2 टेंजेंट्स हैं इसकी, वो तो अभी पता चलेगा निकाल के। अक्सर 2 ही टेंजेंट होती हैं जब वो टेंजेंट्स बोलता है, आपने देखा होगा कई सारे क्वेश्चन में। तो एक ये टेंजेंट को गौर करिए T1 को, और एक इस टेंजेंट को गौर करिए T2 को, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए कि ये जो लाइन है ये इस टेंजेंट के भी पैरेलल है और ये लाइन इस टेंजेंट के भी पैरेलल है, या अदर वे अराउंड वी कैन से दैट कि ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल और दूसरे टेंजेंट भी इस लाइन के पैरेलल है। तो वही वो बोल रहा था क्या, कि फाइंड ऑल द टेंजेंट्स टू द कर्व y इज इक्वल्स टू x प्लस वाई सच दैट x बिलोंग्स टू द क्लोज इंटरवल -2 पाई टू 2 पाई दैट आर पैरेलल टू। ये दैट आर पैरेलल टू किसको बोला है उसने, टेंजेंट्स को बोला कि टेंजेंट पैरेलल होनी चाहिए किसके, इस लाइन के। ये तो बड़ी बढ़िया इन्फॉर्मेशन दे दी क्या। सुनो, अगर 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 2 लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि ध्यान से सुनो, ये जो लाइन की इक्वेशन दी थी इन्होंने, अगर मैं किसका स्लोप निकाल लूँ, लाइन का, तो जो लाइन का स्लोप होगा वही तो इसका स्लोप होगा। भाई 2 लाइन्स अगर पैरेलल हैं तो उनके स्लोप आपस में इक्वल होते हैं। ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप इसको जो है नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट है हमारी, ये इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो इसकी जो स्लोप होगी वही इसकी स्लोप होगी। तो स्लोप ऑफ लाइन हम निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ लाइन। हाँ भाई, स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालोगे बताओ। इसको आप, ये जो हमको इक्वेशन दी है लाइन की, इसको आप चेंज कर लो y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी में, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। अब ये क्या होता है, ये होता है आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता है प्लीज़ देख लें। ये लाइन की इक्वेशन होती है जो क्लास 11th में हमने पढ़ी थी, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, तो कोई एक ऐसी लाइन जो ऐसे करके जा रही थी, ध्यान से चेक करिए, ऐसे करके, ये ऐसे करके जाती थी, ठीक है। y इज इक्वल्स टू mx, अब कैसे भी जा सकती है। यहाँ पर m क्या होता था, वो डिपेंड करता है कि स्लोप कैसा है, उतनी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। तो ये जो लाइन होती थी, इसका स्लोप क्या होता था, m होता था। मतलब x का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, लाइन का स्लोप होगा। और c क्या होता था, c ये ऑरिजिन से लेके लाइन y एक्सिस को जहाँ पे काटती थी, ये दूरी होती थी, यानी कि इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। ये पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सिंपली हमको क्या करना है, हमको जो लाइन की इक्वेशन दी हुई है इन्होंने, यहाँ पर हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, केवल y को फ्री कर लो। तो कैसे फ्री करोगे, देखो 2y इज इक्वल्स टू x को राइट में भेजो -x। अब ध्यान दें, 2 से लेफ्ट में डिवाइड लगाओ, 2 से राइट में, तो ये 2 नीचे चला जाएगा वहाँ पे। अरे जो करना हो कर लो, ये हो गया, ठीक। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, -x/2 को आप क्या लिख सकते हो, -x/2 को आप -1/2 इंटू x लिख सकते हो, ठीक है। प्लस 0 लिख सकते हो अपने मन से, 0 तो ऐड कर सकते हो। अब ये जो लाइन की इक्वेशन है, ये जो दी थी, ये ऐसी आ गई। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करा दो, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, m, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, -1/2। तो जो x का कोफिशिएंट है वो आपस में इक्वल कर देना है हमको, यानी कि m इज इक्वल्स टू वॉट, -1/2। तो ध्यान दें, हमारा जो स्लोप आ गया किसका, लाइन का स्लोप कितना है, -1/2। यानी कि जो टेंजेंट होगा, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 ये भी कितना होगा, -1/2, और स्लोप ऑफ टेंजेंट 2, क्योंकि टेंजेंट 2 भी इस लाइन के पैरेलल था, तो इस टेंजेंट का भी स्लोप उतना ही होगा जितना इस लाइन का होगा। यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 m t2 का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट t2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू व्हाट, -1/2। बात समझ में आई। अब इन दोनों टेंजेंट्स की आपको क्या मिल गई, स्लोप मिल गई। तो इन दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालने के लिए स्टूडेंट हमको ये पता होना चाहिए क्या, कि ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है और ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, ये कौन से पॉइंट से पास हो रही है। इस जानकारी के लिए हमने क्या इमेजिन किया, आप दोनों टेंजेंट को छोड़ो, 2 होंगी 3 होंगी मुझे नहीं पता, ठीक है, बट अक्सर 2 होती हैं, इसलिए मैंने भी डायग्राम में आपको 2 दिखाई है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ये अज्यूम किया क्या, एक टेंजेंट कोई भी ले लो। तो हमने बोला कि लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ वन ऑफ द टेंजेंट बी x1, y1। माना कि कोई एक टेंजेंट इस कर्व को कहाँ पे टच करके निकलती है, x1,
y1 पे, ठीक है, या x0 कॉमा y0 जो मानना हो आपको मान लो। तो बहुत बढ़िया, अगर x1 कॉमा y1 पे ये टेंजेंट इस कर्व को टच करती है तो ये जो पॉइंट है ये इस कर्व की इस फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा या कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ये जो कर्व की इक्वेशन दी है इसमें हमने क्या किया, cos ऑफ x प्लस वाई बाई इज cos ऑफ x प्लस वाई, इसमें इसको हमने इस पॉइंट से सेटिस्फाई करा दिया। क्या करेंगे, x की जगह x1, y की जगह y1, तो y1 इज इक्वल्स टू cos ऑफ x की जगह x1 और प्लस y की जगह y1, ये हमने पुट कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हमने इसको यहाँ पर सेटिस्फाई करा दिया। नाउ अब तो स्टूडेंट देखिए ये हमने इसको सेटिस्फाई कर दिया, इसको हमने इक्वेशन 1 बना लिया। अब इसका भी काम पड़ेगा, वो अभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं किसी तरीके से ये x1 y1 निकालने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए एक कोशिश तो हमारी ये रहेगी, क्योंकि हमको स्लोप पता है कितना, -1/2। तो स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है बताओ। स्लोप निकालने का तरीका ये होता है कि जो कर्व की इक्वेशन दी हुई है, सपोज ये 1 है और ये क्या है 2 है, तो 1 को आप, यानी कि जो कर्व की इक्वेशन है या जो फंक्शन है, इसी को आप f ऑफ x बोल सकते हो ना। हालांकि f ऑफ x तो है नहीं, f ऑफ x y है, क्योंकि ये y भी इधर है और हम y को यहाँ मतलब सेपरेट तो नहीं कर सकते, छोड़ो। पर फिर भी हम क्या करें, अगर इक्वेशन 1 को, मतलब कर्व का जो फंक्शन होता है, अगर हम उसको डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग y लिखना चाहिए हमें। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा बताओ, डी बाय डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। अब इसका डिफरेंशिएशन देखिए कैसे करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, आया हुआ है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ध्यान दें कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई इनटू, अभी खत्म नहीं हुआ, पहले पूरे का करोगे और फिर कॉस के साथ जो है उसका करोगे, यानी कि डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई। तो ये हो जाएगा क्या, माइनस ऑफ साइन ऑफ x प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x क्या हो जाएगा 1 और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ y, y का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपके पास आ गया, ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से आपके पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन ऑफ x प्लस वाई इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा आ गया। लेकिन हमने बोला कि भाई आपने डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया, आप बोलोगे हाँ मैंने तो निकाल लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। तो क्या ये स्लोप हो जाएगा, वैसे तो निकल नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे भी डी वाई डी एक्स उसको एक साथ लाना पड़ेगा, तब वो माना जाएगा निकला है। बिना एक साथ लाए हुए हम एक काम करते हैं, एक बात बताओ कि स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप का मतलब क्या होता है, किसका स्लोप, टेंजेंट का। स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज व्हाट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज डी वाई बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1, बात समझ में आई। और ये दिया कितना है, -1/2। तो अगर इस इक्वेशन में ये जो भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम निकालते हैं डी वाई बाई, इसको डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों कहते हैं बाद में तुम सीखोगे, जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे तो उसको दिल पे मत लो तुम। डी वाई बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1, इसमें हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1 हम निकालने लगे। मतलब यहाँ पर जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ हम क्या रखेंगे, x1, जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ हम y1 रखेंगे। ठीक है, तो माइनस साइन ऑफ x की जगह x1 और प्लस y की जगह y1 और 1 प्लस, ध्यान दें जब तुमने बोल ही दिया है कि डी वाई बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी डी वाई बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। अब सुनो, लेकिन ये डी वाई बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1 क्या है, यही तो टेंजेंट का स्लोप है और यही क्या है, -1/2 के इक्वल है। यानी कि इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी जगह, इस पूरे की जगह हम -1/2 पुट कर सकते हैं। यही तो क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल्स टू माइनस साइन x1 प्लस y1, और ध्यान से चेक करिएगा जरा, ये तो 1 है और डी वाई बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1 यही क्या है, -1/2, तो वो -1/2 इस प्लस को माइनस कर देगा, तो ये -1/2 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया। अब ध्यान से चेक करिए क्या कि -1/2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन x1 प्लस y1, करेक्ट। 1 माइनस हाफ, 1 माइनस 1/2, 1/2 होता है, तो उस 1/2 को मैं पीछे लिखूं या आगे लिखूं, बात क्या है, सेम है। तो इस 1/2 को, अरे जहाँ लिखना हो लिख लो यार, मैंने पीछे लिख दिया। अब मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड, ध्यान से चेक करो, 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो राइट में भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और लेफ्ट में भी, तो यहाँ 2 से 2 गया, यहाँ 2 से 2 गया, क्या आ गया आपके पास, इतना कॉपी कर लीजिए। यहाँ से क्या आ गया आपके पास लेफ्ट में बचा -1, यहाँ पे बचा -1
इज इक्वल्स टू राइट में बचा माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, x1 प्लस y1, ये बचा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, साइन ऑफ x1 प्लस y1 इज इक्वल्स टू 1 आ गया। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। सुनो बच्चों, सुनो ध्यान से, देखो बात क्या है कि यहाँ पर हम एक काम करते हैं क्या, कि अगर हम इक्वेशन नंबर 2, इसको हमने 3 बना लिया, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके ऐड कर दें, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके अगर ऐड कर दें तो क्या होगा, देखो बात समझो जरा, बात समझो। देखो इस इक्वेशन को मैं ऐसे पलट के लिख सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 1, जैसा कि ये पहले लिखा था 1 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x1 प्लस y1, ऐसे लिख सकता हूँ, और इसको थर्ड बना लो, कोई बात नहीं। तो हमने क्या किया, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, कौन कौन सी इक्वेशन, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं किया होगा जो बच्चा और एग्जाम में आ जाएगा तो हो थोड़ी ना पाएगा। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, कौन कौन सी इक्वेशन, सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड, अभी ऐसा क्यों किया अभी पता चलेगा, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। तो क्या किया, लेफ्ट का स्क्वायर करके लेफ्ट के स्क्वायर में ऐड करेंगे, मतलब y1 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू राइट वाले का स्क्वायर करके राइट वाले के स्क्वायर में ऐड करेंगे, यानी कि हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर x1 प्लस y1 और प्लस साइन स्क्वायर x1 प्लस y1, ये हो गया। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा, ये थीटा की जगह क्या है x1 प्लस y1, और यहाँ पे थीटा की जगह क्या है x1 प्लस y1, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा। यानी कि नेक्स्ट स्टेप में आएगा आपके पास क्या, y1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनो बच्चों, अब आपको रीजनिंग करनी पड़ेगी। रीजनिंग क्या करनी पड़ेगी, यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 को उधर भेजो, 1 माइनस 1 0, तो दिस इंप्लाइज कि y1 इज इक्वल्स टू व्हाट 0 आ गया। तो इसलिए हमने स्क्वायरिंग एंड एडिंग किया था ताकि हमको क्या मिल जाए, y1 हमको मिल जाए। तो यहाँ से हमको y1 की वैल्यू कितनी मिल गई 0, ठीक है। स्क्वायर रूट, यहाँ स्क्वायर हटाओगे, स्क्वायर रूट लगाओगे, प्लस माइनस 0 का मतलब 0 तो होता है, तो y1 की वैल्यू मिली कितनी मिली 1, लेकिन शायद x1 की 2 वैल्यूज मिल जाए, वो कैसे मिलेंगी। अब ध्यान से चेक करिए क्या, कि आपके पास यहाँ 2 बहुत स्पेशल इक्वेशंस थी, इतना कॉपी करिए फिर मैं आपको बताता हूँ, कर लीजिए। देखिए एक तो ये इक्वेशन थी आपके पास y1 इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ x1 प्लस y1, ठीक है। एक तो ये इक्वेशन थी जिसको आपने 2 बोला था। एक और स्पेशल इक्वेशन आई थी यहाँ पर 3, जो कि ऐसे लिखी हुई थी, तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, जैसे लिखना हो वैसे लिख लो। ये है आपके पास क्या, साइन ऑफ x1 प्लस y1 इज इक्वल्स टू 1, तो यही थर्ड थी। अरे 1 इज इक्वल्स टू साइन x1 प्लस y1 बोलो, जो बोलना है बोलो, ठीक है। तो ये 2 इक्वेशंस बड़ी स्पेशल इक्वेशन है। अब देखो कैसे स्पेशल है, समझो जरा। अगर हम y1 पुट कर दें 0 सेकेंड में और थर्ड में, तो ध्यान से जरा चेक करिएगा, पुटिंग y1 इज इक्वल्स टू 0 इन सेकेंड एंड थर्ड, भाई खुद दिमाग लगाओ, ठीक है, तभी तो तुमको x1 मिलने की संभावना होगी ना। तो y1 हमने यहाँ 0 रख दिया, इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ x1 प्लस y1 की जगह 0, तो x1 प्लस 0 x1 हो जाएगा। यानी कि एक तरीके से यहाँ से आ गया आपके पास क्या, कॉस ऑफ x1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। अब ये जो थर्ड इक्वेशन थी इसमें भी y1 की जगह 0 रखो, तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x1 और y1 की जगह 0, x1 प्लस 0 x1, तो साइन ऑफ x1 इज इक्वल्स टू 1। ये आ गई आपकी 2 बड़ी स्पेशल कंडीशंस आ गई। अब बड़ा मज़ा आने वाला है, कैसे, सुनो, मज़ा इस तरीके से आएगा कि इनका जो x था, ठीक है, इनका जो x था वो बिलोंग कर रहा है कहाँ, क्लोज इंटरवल, यहाँ से यहाँ, मतलब कि जो x की वैल्यू है, ध्यान से चेक करिएगा, वो आती है कहाँ, क्लोज इंटरवल -2 पाई से 2 पाई के बीच में, यहाँ पे x बिलोंग करता है, ठीक है। तो आपका x1 भी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, यहीं पर। क्यों, अरे भाई x1 यार क्या है, ये कर्व पे जितने भी x आ रहे हैं उनमें से एक कर्व पे बहुत सारे x, बहुत सारे y आते होंगे, बहुत सारे एब्सिसा, बहुत सारे, क्योंकि कर्व बहुत सारे पॉइंट से गुजर रहा है यार, तो उनमें से एक x1 भी तो होता होगा। और उसने क्या बोला, जितने x हैं वो इस क्लोज इंटरवल में आने चाहिए। इसका क्या मतलब है कि जो x1 है आपका, वो भी, इसका क्या मतलब है, x1 भी बिलोंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल -2 पाई से 2 पाई में, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, एक cos x1 इज इक्वल्स टू 0 है और दूसरी sin x1 इज इक्वल्स टू 1 है। यहाँ से आपको x1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो कैसे निकालें, सबसे पहले हम इस केस को लेते हैं। तो आपने पढ़ा है क्या कि अगर cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 होता है, तो थीटा क्या होता है, थीटा क्या है यहाँ पे आपका x1, तो थीटा इज इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2,
यही होता है, ध्यान से चेक करिएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको ऐसे बीच में लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं cos x1 इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन और यहाँ पर मैं sin x1 इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन लेके चल रहा हूँ। सॉरी, sin x1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब अगर हम यहाँ n की वैल्यू 0 डालें तो x1 कितना आ जाएगा, n की वैल्यू 0 डालो तो n इंटीजर होता है ना, तो n की वैल्यू 0 डालोगे तो ये आ जाएगा π/2। ठीक, लेकिन ध्यान रहे क्या कि x1 आ गया आपका कितना π/2, तो क्या आपको यहाँ से π/2 मिलता है? बात समझो जरा, क्या कि x1 की आपको वो सारी वैल्यूज, दो कंडीशन है, x1 की वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है जो इसको भी सेटिस्फाई करती हो और इसको भी। बिकॉज आप यार ध्यान करो ना, आपने जब y1 की वैल्यू रखी थी भैया तो साइन वाले में भी रखी थी और कॉस वाले में भी रखी थी, तो x1 और y1 जो होंगे वो इस सेकंड और थर्ड के कॉमन सॉल्यूशन होंगे ना। ऐसा थोड़ी ना है कहीं से तुमने x1 निकाला यहाँ से और इसके वाले x1 से मैच ही नहीं कर रहा है। अभी तक मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, बात समझिए जरा। तो यहाँ से हमने x1 निकाला, अब यहाँ से x1 क्या हो सकता है, कैसे आप पता करोगे? देखो x1 इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होना चाहिए और इस इंटरवल में भी आना चाहिए। तो इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा ग्राफ। किसका? पहले आप बनाइए किसका ग्राफ, साइन का। अब ध्यान से चेक करिए कहाँ से कहाँ, -2π से पाई के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया 0 और ये हो गया आपका पाई और ये हो गया यहाँ पर आपका 2π और यहाँ पर हो जाएगा आपका -π और यहाँ हो जाएगा आपका -2π। तो साइन फंक्शन का ग्राफ कैसे आएगा बताइए? यहाँ कहीं क्या होता है आपका π/2 और यहाँ कहीं क्या होता है आपका 3π/2। ठीक है, और यहाँ कहीं क्या होता है आपका -π/2 और यहाँ कहीं क्या होता है -3π/2। तो साइन का फंक्शन ग्राफ कैसे चलेगा? ऐसे, ये। ठीक है, और फिर ऐसे। ठीक, तो ये हो गया 1 आपका और ये हो गया -1। हाँ भाई बताओ, यहीं ग्राफ से देख लो साफ साफ कि साइन 1 कब होता है? भाई साइन 1 कब होगा? जब x1 क्या हो जाएगा, x1 या तो देखो π/2 पे 1 होता है। ठीक, और ये जो π/2 है ये -2π से लेके 2π के बीच वाले इंटरवल में ही तो आ रहा है, तो इसको तो हम ले सकते हैं। ठीक, अब आप कॉस का भी जरा ग्राफ बना लीजिए। अब मैं कॉस का ग्राफ कहाँ बनाऊँ? कॉस का ग्राफ कहाँ बनाएं? चलो इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, और y1 0 आया है, याद रखिएगा y1 आपका कितना आया है? 0 आया है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कॉस का ग्राफ मैं यहाँ कहीं बनाता हूँ। चलो देखो जरा, और स्लोप आपका -1/2 है। चलो बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बनाते हैं, देखो यहाँ हो गया आपका क्या, यहाँ हो गया आपका π/2। ठीक है, फिर हो गया आपके पास पाई और फिर हो गया आपके पास क्या, इतने ही गैप पे आ जाएगा कितना आपका 2π और इतने ही गैप पे होगा आपका -π और इतने ही गैप पे होगा आपका -2π। सही है। अब यहाँ क्या आएगा आपका -π/2 और यहाँ क्या आएगा -3π/2 आएगा। सही है। कॉस का ग्राफ 1 से स्टार्ट होता है तो 1 से ये यहाँ पे 0 हो जाएगा और फिर -1 पाई पे -1 होगा और ये बस पाई तक बनाना है, दैट इज़ इनफ, क्योंकि इंटरवल 2π से -2π और फिर cos -π/2 0 हो जाएगा और फिर cos -π -1 होगा और फिर आपका cos का ग्राफ -3π/2 पे 0 हो जाएगा और cos 2π पे फिर से क्या हो जाएगा 1 के इक्वल, ये 1 है यहाँ -1 है। ठीक है, तो बताओ cos x1 अगर 0 है तो x1 क्या क्या हो सकता है, x1 π/2 हो सकता है, क्योंकि ध्यान से चेक करो π/2 पे cos की वैल्यू कितनी है 0 और कहाँ पे 0 है 2π पे, यानी कि x1 की वैल्यू क्या हो सकती है 2π। भाई x1 कहाँ बिलोंग करना चाहिए, इस क्लोज इंटरवल में ना, तो 2π इस क्लोज इंटरवल में ही तो आता है। और चेक करो कि cos 0 कब होता है, तो cos 0 होता है -π/2 पे, यानी कि x1 की वैल्यू क्या हो सकती है -π/2। ठीक है, और cos 0 कब होता है -3π/2 पे, यानी कि x1 की वैल्यू क्या हो सकती है -3π/2। तो यहाँ इस इक्वेशन से x1 की कितनी वैल्यू आई 1 2 3 4। अब यहाँ से चेक करते हैं x1 की कितनी वैल्यूज आएंगी। अगर आप चाहते तो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे, इनकी डिफरेंट वैल्यूज रखते, मैंने आपको ग्राफ से दिखा दिया। ठीक है, अब x1 इज इक्वल्स टू, हाँ भाई एक तो π/2 पे sin 1 होता है और कहाँ पर sin 1 होता है, sin 1 होता है आपका -3π/2 पे। चेक करो -3π/2 पे क्या होता है 1 होता है और 3π/2 पे -1 होता है। ठीक है, तो x1 की वैल्यू एक तो पॉसिबल है क्या -3π/2, क्योंकि sin x1 क्या है 1 है। अब सुनो, इन दोनों सेट में से आपको कॉमन सॉल्यूशन लेने हैं, तो कॉमन सॉल्यूशन क्या आ जाएंगे बताइए, कॉमन वैल्यूज ऑफ x1। हाँ भाई क्या आ जाएगी बताओ, π/2 यहाँ है, यहाँ पे भी है, तो x1 की एक पॉसिबल वैल्यू तो क्या है π/2 और कॉमा दूसरी पॉसिबल वैल्यू यहाँ -3π/2 है और यहाँ पर भी -3π/2 है, तो -3π/2 भी हमने ले लिया। बात समझ में आई, और कोई वैल्यू नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो इस इंटरवल में 2 मतलब cos x1 इज इक्वल टू 0 के लिए 2π वैलिड है, बट यहाँ के लिए 2π वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि साइन
x1 अगर तुम 2 पाई ले लोगे तो साइन 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 पाई नहीं ले सकते। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा। तो ये रहा आपका कॉमन सॉल्यूशन। अब रिक्वायर्ड पॉइंट कौन से होंगे बताइए, रिक्वायर्ड पॉइंट्स कौन से, x1 कॉमा y1 क्या क्या हो जाएगा बताओ। जब x1 तुम कितना लोगे π/2, तो y1 तो 0 ही आया था, और जब x1 तुम क्या लोगे -3π/2, तो y1 तो 0 ही आया था। y1 की तो एक ही वैल्यू थी, x1 की 2 वैल्यू, इसलिए 2 पॉइंट्स पॉसिबल हैं। तो एक पॉइंट यहाँ रहा होगा, सोचो कौन सा, π/2, 0। तो π/2, 0 से एक टेंजेंट जा रही होगी, और एक टेंजेंट कहाँ से जा रही होगी, -3π/2, 0 से। ठीक है, अब इतना आप कॉपी कर लीजिए। हम क्या करेंगे, पहले T1 की इक्वेशन निकाल के दिखाएंगे और फिर T2 की। ओके, करिए स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट T1। T1 की इक्वेशन निकालने के लिए फॉर्मूला तो आपका वही रहेगा, क्या, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू, हाँ भाई, स्लोप T1 का स्लोप, चाहे T1 हो चाहे T2, दोनों का स्लोप कितना था, -1/2। तो y माइनस वाई नॉट, और यहाँ पर स्लोप रखते हैं हम, तो -1/2 स्लोप रख दिया, ब्रैकेट में x माइनस x0। अब फर्स्ट टेंजेंट का x0 y0 क्या है, x0 y0 का मतलब x1 y1। x1 कितना है π/2, और y1 कितना है 0। तो हम यहाँ पर y0 की जगह क्या रखेंगे, 0 इज इक्वल्स टू -12 x माइनस x0 की जगह π/2, क्योंकि ये π/2, 0 से पास हो रही है। सही, y माइनस 0 क्या होता है आपका, y इज इक्वल्स टू आपके पास हो गया यहाँ पर -12 और x माइनस π/2। करेक्ट, क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से इधर भी किया और 2 से इधर भी मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो ये 2 से 2 चला गया, तो 2y इज इक्वल्स टू, यहाँ माइनस बचा है, ध्यान से चेक करिए, माइनस और माइनस प्लस, -x और माइनस प्लस। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लग रहा है। ठीक है, इस 2 को हटाना है, तो कर लो 2 से मल्टीप्लाई। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 2 4y इज इक्वल्स टू -2x, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, पाई। अब इसको लेफ्ट में ले आओ, तो क्या हो जाएगा, 4y प्लस 2x माइनस पाई इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट टेंजेंट। ओके, क्या आ गया है, 2x प्लस 4y और 2x प्लस 4y माइनस पाई। तो 2x प्लस 4y माइनस पाई बिल्कुल सही है, 2x प्लस 4y माइनस पाई इज इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट टेंजेंट का इक्वेशन है। ठीक है, अब हम निकालते हैं क्या, सेकेंड टेंजेंट का इक्वेशन। इसको कॉपी कर लीजिए। चलो, अब अगर हम निकालें किसका, T2 का, तो क्या हो जाएगा, y माइनस वाई नॉट। सेकेंड टेंजेंट कहाँ से पास कर रही है, -3π/2, 0 से, y0 की वैल्यू 0 और x0 की -3π/2। तो y0 की वैल्यू होगी 0 आपकी, इज इक्वल्स टू -12, और x माइनस x0 जब रखोगे, x0 खुद ही नेगेटिव है, -3π/2, तो वो यहाँ पे आएगा, इस माइनस को प्लस कर देगा, तो प्लस 3π/2। थोड़ा सा इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, y माइनस 0 क्या होता है आपका, y इज इक्वल्स टू -12 और x प्लस 3π/2। करेक्ट, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, तो ये जाएगा 2y इज इक्वल्स टू, जब इधर इस पूरे में 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कटेगा, केवल -1 बचेगा आगे। ठीक है, तो -1 इन द ब्रैकेट x प्लस 3π/2। नाउ 2y इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस x और माइनस प्लस माइनस 3π/2। अब इस 2 को हटाने के लिए फिर से 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 4y इज इक्वल्स टू -2x, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2 कट जाएगा, -3π। इसको लेफ्ट में लेके आओ, तो 2x पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 2x और प्लस 4y तो है ही, और प्लस का 3π इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो T2 की इक्वेशन क्या आ गई, 2x प्लस 4y प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0। बिना प्रैक्टिस करके आओगे, ये एग्जाम में आएगा, नहीं कर पाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस कर लो।